देखो, आज हम बात करेंगे जनगणना की। किसकी? जनगणना की। देखो आप समझो, जनगणना की। जनगणना का मतलब क्या होता है? लोगों को गिनना ही जनगणना कहलाती है। लोगों को गिनना ही जनगणना कहलाती है। किसी भी देश की जनसंख्या कैसे पता चलेगी? जब उन लोगों को आप गिनोगे या उनकी जनगणना करोगे तब। ठीक है, तो जनगणना की बात करते हैं। तो सबसे पहले 1749 में स्वीडन ने जनगणना करी थी अपने देश में। कौन से देश में? स्वीडन में सबसे पहले हुई थी 1749 में। फिर 1872 में जनगणना हुई। कब हुई? 1872 में। वो कहाँ पे हुई थी? भारत में। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। किसने? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है। फिर क्या होता है? 1881 में भारत में हुई, जो ये नियमित रूप से हुई थी। कैसे हुई थी? नियमित रूप से जनगणना हुई थी। नियमित रूप से। ठीक है, ये अनियमित थी। ये किसने की थी? डब्ल्यू किसने की थी? डब्ल्यू प्लानेडे। डब्ल्यू प्लानेडे ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू प्लानेडे। ठीक है, ये किसने की थी? डब्ल्यू प्लानेडे। 1881 में, 1872 में किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। और 1749 में कहाँ हुई थी? स्वीडन में। ठीक है, तो जनगणना। अब हम बात करते हैं, देखो भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के तहत बात करेंगे हम। ठीक है, 2011 की जनगणना के तहत जब भारत में कराई गई थी 2011 में, तो सबसे पहली बात यह है कि देखो, जो जनगणना हुई थी उसमें 31.2% आदमी शहरों में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? शहरों में रहते थे, या आप कह लो नगरों में निवास करते थे। ठीक है, और 68.8%, 68 मतलब 68.8% लोग ये कहाँ रहते थे? ग्रामीण। ग्रामीण मतलब गांव में निवास करते थे। कहाँ? गांव में निवास करते थे। ये 2011 की जनगणना के तहत पता चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं 2011 की जो जनगणना थी। इससे पता चलता है कि भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। कितनी? 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। ठीक है, अब एक बात ये समझना, जो जनगणना थी ये 15 बार हो चुकी है। जनगणना कितनी बार हो गई है? तो 2011 में जो जनगणना थी वो कौन सी वाली थी? 15वीं वाली थी। इसका मतलब है आजादी से पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, आजादी से पहले 8 बार हो चुकी थी जनगणना। और आजादी के बाद कितनी? आजादी से पहले 8 बार और आजादी के बाद 7 बार। इसका मतलब है ये जो जनगणना हुई थी 2011 में, ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखो जनगणना हो। अब जनगणना में क्या है, हमें एक चीज देखनी है, जनसंख्या। क्या देखनी है? जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या जब हमने देखी, तो जब 2011 की जनगणना हुई तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। तो देखो 121 करोड़ में किस राज्य में सबसे ज्यादा थी? देखो सबसे ज्यादा किस राज्य में जनसंख्या थी? तो देखो सबसे ज्यादा यूपी में थी। कितनी? 20 करोड़। कितनी थी? 20 करोड़। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में थी। कहाँ थी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जनसंख्या कितनी थी? महाराष्ट्र में जनसंख्या थी 11 करोड़। कितनी थी? 11 करोड़। और फिर उसके बाद बिहार में। ठीक है, ये बिहार है। बिहार में कितनी थी? 10 करोड़ जनसंख्या। कितनी? 10 करोड़। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्या? जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा किसकी है? दिल्ली की। सबसे ज्यादा किसकी है? दिल्ली की। कितनी है? 1.67 करोड़। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है? दिल्ली की। अगर मैं इनकी कम की बात करूं, क्या? कम की। जैसे इन राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिनमें जनसंख्या कम होगी। देखो, देखो यार, कुत्ता ना भौंक रहा है। रात के 12-1 बजे भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कुत्ता भौंक रहा है। अब चुप हो गया, देख लो। चलो आओ इधर। कहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, राज्य की बातें करें तो यूपी की 20 करोड़, महाराष्ट्र की 11 करोड़ और बिहार की 10 करोड़। ये ज्यादा वाले हैं। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें बहुत कम जनसंख्या है, न्यूनतम। सबसे कम, तो सबसे कम कौन से राज्य की है? सिक्किम की है। सिक्किम में कितनी जनसंख्या है? सिर्फ 6 लाख लोग हैं। कितने? 6 लाख लोग रहते हैं। तो सिक्किम में 6 लाख। और एक और है मिजोरम। क्या? मिजोरम। मिजोरम। इसमें कितने रह रहे हैं? इसमें रह रही हैं 10 लाख लोग। 10 लाख। मिजोरम की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। और सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6 लाख। ठीक है, तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो लक्षद्वीप एक केंद्र है। क्या है?
लक्षद्वीप, क्या कह रहा हूं मैं, लक्षद्वीप जो है इसकी जनसंख्या, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जनसंख्या बहुत कम है। तो लक्षद्वीप की सबसे कम है, कितनी है, सिर्फ 64,000 लोग रहते हैं यहाँ पे, कितने, सिर्फ 64,000 लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये तो जनसंख्या की बात थी। अगर ज्यादा की बात करें तो राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र और बिहार इनमें ज्यादा है। कम की बात करी जाए तो सिक्किम और मिजोरम में कम है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और लक्षद्वीप की बात करी जाए सबसे कम, तो लक्षद्वीप 64,000 जनसंख्या सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, अब एक बात करते हैं, हम एक बात समझो, अब जनसंख्या हो गई है। अब यहाँ पे हम एक बात समझाते हैं। यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करूँ साक्षरता की, किसकी, साक्षरता की, साक्षरता का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे लोग, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कौन से राज्य में कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो सबसे पहली बात यह है, जो एक केरल है, क्या मैं कह रहा हूँ, केरल, इसमें 94% लोग पढ़े लिखे होते हैं, 94%। और अगर मैं बात करूं सबसे कम पढ़े लिखे, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे कम पढ़े लिखे की बात करें तो कौन सा राज्य, जिला, कौन सा राज्य है, तो सबसे कम पढ़ा लिखा है बिहार, जहाँ पे 1.8% लोग पढ़े लिखे हैं, 61% लोग पढ़े लिखे हैं, अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो। ठीक है, अब एक बात समझो, साक्षरता की बात कर ली, अगर मैं बात करूं घनत्व की, किसकी बात करूं, घनत्व की, देखो यहाँ बताई दे रहा हूँ कहाँ पे, घनत्व की अगर मैं बात करूं, घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर में, जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का ये एरिया है, जैसे मान के चलो ये 1 किलोमीटर का एरिया है ये, तो इसमें कितने लोग रहते हैं, एक प्रति किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसको हम घनत्व कहते हैं, कितने घने घने रहते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझो, सबसे ज्यादा बिहार, बिहार का घनत्व सबसे ज्यादा है। बिहार में क्या होता है, 1 किलोमीटर में, क्या कह रहा हूं मैं, 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, बिहार की अगर बात करूं तो। ठीक है, और सबसे कम घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, किसका, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। कितना है, 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग। तो सबसे कम घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, बिहार का। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा घनत्व बाबू दिल्ली का होगा, कितना होगा, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, दिल्ली का होगा, 11,306 ऐसे करके कुछ होगा, 11,000, 1 किलोमीटर में लगभग 11,000 लोगों को रहना पड़ता है 1 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, 1 किलोमीटर, अब दिल्ली है ना, तो क्या करोगे, रहना तो पड़ेगा। ठीक है, एक दिल्ली में सबसे कम, केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा, मतलब 1 किलोमीटर में 11,306 लोगों को रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो घनत्व की बात हो गई। अब हम एक देखो, साक्षरता की बात कर ली, घनत्व की बात कर ली, अब लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात क्या होता है, देखो यहाँ बताई दे रहा हूँ। ठीक है, लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है, एक एक चीज समझते रहना। ठीक है, पहली बात जनसंख्या की थी, दूसरी बात साक्षरता की थी, तीसरी बात घनत्व की थी, चौथी बात लिंगानुपात की है। देखो, लिंगानुपात क्या होता है, लिंग का अनुपात, अगर कौन से राज्य में कितने पुरुष या महिला, पुरुष या महिला हैं। जैसे देखो एक बात समझो, जैसे लिंगानुपात में मैं केरल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, केरल की। तो केरल में ना 1,000 लोग हैं, कितने, 1,000 पुरुषों पे 1,084 महिलाएं हैं, 1,000 पुरुष हैं, अगर 1,000 पुरुष हैं तो 1,084 कौन है, महिलाएं। समझ रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हैं, लिंगानुपात का मतलब होता है महिलाएं ज्यादा हैं और यहाँ पे पुरुष कम है। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ बात करें हरियाणा की, किसकी बात करें बाबू, हरियाणा की, तो देखो हरियाणा क्या है, कम की बात करते, हरियाणा में बहुत कम लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब है अगर 1,000 पुरुष हैं, क्या, 1,000 पुरुष हैं, तो महिलाएं होंगी बड़ी मुश्किल से 879। अब 879 का क्या मतलब है, देखो लगभग 879 में, इन्हें एक बात समझो आप, 879 महिलाएं होंगी और 1,000 पुरुष होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, महिलाएं कम हैं
और पुरुष ज्यादा है। मैं क्या कह रहा हूँ, महिलाएं क्या है, कम, और पुरुष हैं ज्यादा। तो फिर इसमें कुंवारे रह जाएंगे, लड़के तो कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम है। यहाँ पे फिर कौन कुंवारा रह जाए, महिलाएं कुंवारी रह जाएंगी। ठीक है। तो ये लिंगानुपात है। ठीक, हमने लिंगानुपात कर दिया। अब लिंगानुपात बता दिया, साक्षरता बता दी, ठीक है, और जनसंख्या बता दी। तो अब देखो, ज्यादातर एक बात याद रखना, तुम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें एक चीज ज्यादा ध्यान देखना, मेन मेन पॉइंट याद रखना हमेशा, बाकी तो सब अलग चीजें होती हैं। ज्यादातर मेन मेन पॉइंट याद रखना, ठीक।